अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब ठीक होंगे। तो एज़ यूजुअल वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल मेडिको बाय हानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपके पास इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस आती रहे। तो बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड और परसेंटेज यील्ड के हम कैसे निकालते हैं उसकी बात में। ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा जो है ऐसा टॉपिक है जिसमें एमडी कैट में और एफएससी दोनों में बच्चों को बहुत जो है वो क्यूरीज होती हैं। उनको नहीं समझ आता कि थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड हम कैसे निकाल सकते हैं, उसमें होता क्या है। बहुत ज़्यादा क्यूरीज जो हैं वो इस हवाले से आ रही होती हैं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपकी जो है वो सारी क्यूरीज जो हैं वो ख़त्म हो जाएँ। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं थ्योरेटिकल यील्ड से। The maximum amount of product obtained by a balanced chemical reaction by using its limiting reactant is known as theoretical yield. हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट प्रोडक्ट की जब ऑब्टेन होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन में लिमिटिंग रिएक्टेंट को यूज़ करते हुए, उसे कहा जाता है थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है, अगर हम दोबारा से इसको पढ़ें कि एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, कोई एक बैलेंस्ड हमारे पास केमिकल रिएक्शन है। अब उसमें फॉर एग्जांपल जैसे ये NaOH है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास है ये NaOH प्लस HCl। ठीक है, और ये फॉर्म कर रहा है NaOH प्लस वाटर। ठीक है, अब इसमें फॉर एग्जांपल कि ये एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, और इसमें जो है वो HCl है लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, तो थ्योरेटिकल यील्ड का मतलब होता है कि एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में लिमिटिंग रिएक्टेंट से प्रोड्यूस होने वाला मैक्सिमम प्रोडक्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैक्सिमम प्रोडक्ट है जो फॉर्म हो रहा है। ठीक है, लिमिटिंग रिएक्टेंट को यूज़ करते हुए। तो इसमें बोला जा रहा है कि केमिकल रिएक्शन जिसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट को यूज़ करते हुए मैक्सिमम प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन हो रहा हो उसको कहा जाता है थ्योरेटिकल यील्ड। अब जो थ्योरेटिकल यील्ड है ना, इसको हम जो है वो खुद निकालते हैं। मतलब कि ये हम लोग प्रैक्टिकली किसी लैब में नहीं करते हैं। थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो हम लोग खुद निकालते हैं। जैसे पीछे मैंने आपको निकालना सिखाया मास वॉल्यूम के रिलेशनशिप्स जो थे स्टोइचियोमेट्री में, उस सब के हवाले से। ठीक है, वो हम क्या करते हैं, वो हम खुद निकालते हैं। हम किसी प्रैक्टिकल में जाके वगैरह में जाके तो नहीं निकाल रहे होते हैं। तो इस तरीके से थ्योरेटिकल यील्ड जो होता है वो खुद निकाला जाता है। जबकि अगर हम प्रैक्टिकल या फिर एक्चुअल यील्ड की बात करें तो प्रैक्टिकल या एक्चुअल यील्ड जो है वो प्रैक्टिकली किसी भी लैब में जाके जो हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं केमिकल रिएक्शंस को, उसमें जो भी होता है तो उसको हम कहते हैं प्रैक्टिकल यील्ड। ठीक है, उसमें जो भी हमें हासिल होता है। The actual amount of product which is formed in experiment is called practical or actual yield. वो actual amount जो हम practically निकालते हैं किसी भी प्रोडक्ट में, ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो भी प्रोडक्ट हमें एक्चुअल अमाउंट मिलता है प्रोडक्ट का, उसको कहा जाता है प्रैक्टिकल या फिर एक्चुअल यील्ड। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल यील्ड। यानी कि भाई देखें, अब हमें पता है कि प्रैक्टिकल यील्ड में हमारे पास थोड़ी सी कम मिकदार आती है प्रोडक्ट की। ठीक है, बनिस्बत थ्योरेटिकल यील्ड के, क्योंकि थ्योरेटिकल यील्ड में तो हमारे पास कोई भी इस तरह का चीज़ नहीं है ना कि हीट में जो है वो वेस्ट हो गया कुछ या फिर साउंड में वेस्ट हो गया कुछ। बट अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो इसमें वेस्ट होता है। ठीक है, इसमें जो हमें पूरा प्रोडक्ट नहीं मिल रहा होता है, पूरे रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट कन्वर्ट नहीं हो रहे होते हैं रिएक्टेंट्स पूरे प्रोडक्ट में। तो ये इसमें जो है वो सीन होता है। अब अगर हम डिफरेंस बिटवीन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल यील्ड की बात करें तो डिफरेंस बिटवीन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल यील्ड इज़ ड्यू टू वेरियस कॉजेज। अब ये क्यों होता है, उसके कॉजेज में बताए हैं कि क्यों दोनों जो है वो कुछ डिफरेंस होता है। थ्योरेटिकल यील्ड की अमाउंट ज़्यादा मिलती है और प्रैक्टिकल यील्ड की अमाउंट हमें कम मिलती है। तो इसका पहला डिफरेंस जो है, ईदर सम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट मे नॉट रिएक्ट। अब देखें, यानी कि अगर हम थ्योरेटिकली करें तो सारे रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे। ठीक है, हमारे लिहाज से अगर हम थ्योरेटिकली कर रहे हैं तो हमारे तो सारे रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे। बट मे बी पॉसिबल कोई ऐसी कंडीशन हो जाए प्रैक्टिकली परफॉर्म करने में कि कुछ जो रिएक्टेंट हैं वो रिएक्ट ना करें, जिसकी वजह से प्रोडक्ट हमें कम अमाउंट में मिले। अब इसके हम और रीजन्स पढ़ते हैं। अब ये देखिए,
अब इसका दूसरा रीज़न है द रिएक्टेंट में फॉर्म एनी साइड प्रोडक्ट। हो सकता है कि प्रैक्टिकली करने पर जो रिएक्टेंट है वो कोई साइड प्रोडक्ट भी जो है वो फॉर्म कर दे, जिसकी वजह से हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट है जो हमें मैक्सिमम हासिल होना था वो हमें कम हासिल हो। ठीक है, इसी तरीके से हम थर्ड पॉइंट देखें तो देयर में ऑक्योर रिवर्सिबल रिएक्शन। अब अगर हम थ्योरेटिकली करेंगे तो हमारा तो कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं होगा कि रिवर्सिबल भी रिएक्शन हो सकता है। हम तो जस्ट उसको जो है वो थ्योरेटिकली सॉल्व करेंगे और हमारे पास जो है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगी। बट मे बी पॉसिबल कि जब हम उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करें तो रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल हो जाए। फिर फोर्थ क्या है कि देयर में लॉस सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ड्यू टू फिजिकल प्रोसेस लाइक फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड वॉशिंग एक्सेट्रा। अब ये भी हो सकता है कि जब हम प्रैक्टिकली उसको परफॉर्म कर रहे हों तो कुछ अमाउंट प्रोडक्ट की वेस्ट हो जाए फिजिकल प्रोसेसेस की वजह से, जैसे कि अगर हम उसको फिल्टर कर रहे हों, उसको क्रिस्टलाइजेशन उसकी हो रही हो, या फिर उसको वॉशिंग कर रहे हों उसको साफ़ करने के लिए। ठीक है, तो ये सारे कुछ जो थे पॉइंट्स थे कि कैसे डिफरेंस है थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल यील्ड का। अब हम जो है वो पढ़ेंगे परसेंटेज यील्ड, कि परसेंटेज यील्ड कैसे निकाली जाती है। अगर आपको ये टॉपिक यहाँ तक समझ आ गया तो अब भी कमेंट में जाकर येस लिखें, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि हमारे जो है वो कितने बच्चों को हमारे टॉपिक्स जो है वो अच्छे से समझ आ रहे हैं। तो अब हम प्रैक्टिकल यील्ड को थोड़ा सा जो है वो पढ़ते हैं। The efficiency of a chemical process is judged by calculating the ratio of practical yield to theoretical yield. This ratio is known as percentage yield. अब ये बोला जा रहा है कि किसी भी केमिकल प्रोसेस में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर हमें उसे उसकी एफिशिएंसी हमें देखनी हो कि इस केमिकल रिएक्शन की कितनी एफिशिएंसी है, तो वो कैसे कैलकुलेट होती है, उसका रेशियो निकलता है। प्रैक्टिकल यील्ड का थ्योरेटिकल यील्ड के साथ जब रेशियो निकलता है तो हमें पता चलता है कि जी इस केमिकल प्रोसेस की कितनी एफिशिएंसी है, उसको हम परसेंटेज यील्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसका एक फार्मूला होता है, इस फार्मूले को अपने जहन में बिठाना है। आगे न्यूमेरिकल जो मैं आपको करवाऊँगी, सॉल्व करवाना सिखाऊँगी, तो वो यही फार्मूला लगा कर होंगे। ठीक है, फार्मूला क्या है परसेंटेज यील्ड, ऊपर क्या आएगा, परसेंटेज यील्ड का फार्मूला क्या है, प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड और मल्टीप्लाई बाय 100। प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। अपने जहन में बिठाएं इसको इसी वक्त, प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अच्छा, तो ये न्यू बुक की एक्सरसाइज है, एग्जाम्पल नंबर 1.17। ठीक है, ये है हमारे पास परसेंटेज यील्ड का क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे जो है हम परसेंटेज यील्ड को कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज गिवन। किसका रिएक्शन हमें दिया जा रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट का, किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है और ये जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और ये क्या बना रहा है, कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब लिखा जा रहा है ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट 50 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 14.52 grams of carbon dioxide gas is liberated. कैलकुलेट द थ्योरेटिकल एंड परसेंटेज यील्ड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हमें क्या कैलकुलेट करनी है, थ्योरेटिकल और परसेंटेज यील्ड। तो हम इसके सॉल्यूशन देखते हैं। जो भी बच्चा FSC में है और वो इस वक्त मेरी वीडियो देख रहा है तो वो ऐसे बनाएगा, गिवन, रिक्वायर्ड और फिर सॉल्यूशन करके जो है वो उसको फर्दर सॉल्व करेगा। बट अगर आप MD गेट में हैं तो आप जो है वो जो सॉल्यूशन करके उसको खुद ही से कर लेंगे अपने। ठीक है, अच्छा, अब गिवन क्या है हमारे पास, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हमें गिवन है 50 ग्राम, क्वेश्चन में गिवन है। और हमें जो है वो प्रैक्टिकल यील्ड कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी गिवन है, ये देखें यहाँ पे लिखा है 14.52 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लिबरेटेड, यानी कि प्रैक्टिकल यील्ड है। ठीक है, कितनी है, 14.2। रिक्वायर्ड हमें क्या है, हमें थ्योरेटिकल यील्ड और परसेंटेज यील्ड निकालनी है। थ्योरेटिकल यील्ड और परसेंटेज यील्ड किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो हम इसको जो है वो फर्दर सॉल्व करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम मोल्स निकालेंगे, मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का जो अब हमारे पास जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास इन ग्राम गिवन था वो था 50, और अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट का जो है वो मॉलिक्यूलर मास निकालें CaCO3 का, तो इट विल बी समथिंग लाइक 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 60, इट विल बी 100। ठीक है, तो ये हमारे पास आया मास इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, n इज इक्वल टू 50/100। तो n हमारे पास, यानी कि मोल्स हमारे पास कितना है, 0.1 मोल्स। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन गिवन थी ना यहाँ पे, ये देखें,
यहाँ पे हमारे पास जो ये इक्वेशन गिवन थी, ठीक है, CaCO3 + 2HCl CaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो इसमें से अब हमने ये चीज़ निकालनी है कि भाई हमें क्या चीज़ चाहिए कि कितना कैल्शियम कार्बोनेट कितना कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करे, हमने तो ये निकालना है। तो हम जस्ट उन्हीं दो चीज़ों को जो है वो इक्वेशन के तौर पर लिख लेंगे, ठीक है। अब इक्वेशन में अगर हम देखें तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है और 1 मोल ही कार्बन डाइऑक्साइड है, तो हम दोनों लिख देंगे 1 मोल, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो मोल कैल्शियम कार्बोनेट के आए हैं वो आए हैं 0.5, तो हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 के, और यहाँ पर भी सिंपल 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 से। तो हमारे पास ये आंसर आएगा कि अगर हमारे पास 0.5 मोल हों कैल्शियम कार्बोनेट के, तो वो 0.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे, मतलब इक्वल आएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना हमने मोल्स चेक करने हैं किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं, ठीक है, हमने लिखा सबसे पहले जो है मोल्स का फॉर्मूला मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब हमारे पास जो मोल है वो तो हमें पता है कि कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मोल 0.5, हमने लिखा इधर 0.5, मास इन ग्राम हमें निकालना है, ठीक है। अब क्या हुआ, डिवाइड बाय 44। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालें तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आएगा 12, 16 मल्टीप्लाई बाय 12, 44, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 44 और 0.5 यहाँ था, 4 यहाँ, 44 इधर डिवाइड था, वहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर आएगा 22, यानी कि थ्योरेटिकल यील्ड कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी आई हमारे पास, 22। थ्योरेटिकल है ना ये यील्ड, ये हमने खुद निकाली है, तो ये कितनी आई हमारे पास, 22। अब हमने क्या निकालना है, परसेंटेज यील्ड। अब परसेंटेज यील्ड कैसे निकलती है, प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। अब थ्योरेटिकल यील्ड तो हमने निकाल ली और प्रैक्टिकल यील्ड हमें ये गिवन थी पहले ही 14.52, सही है। तो हमने फॉर्मूले में जैसे इसको पुट किया 14.52 प्रैक्टिकल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड 20 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास आंसर आ गया 66%। होप सो आपको जो है वो वीडियो में से एक एक चीज़ समझ आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर कोई भी चीज़ आपको समझ ना आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पूरी की पूरी समझ आ गई है तो कमेंट में यस लिखना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।